तो नीतीश जी ने सबसे बड़ा काम किया है कि बिहार में आरएसएस की औकात नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि कहीं पर खड़ा हो सके ये कह करके कि मैं आरएसएस का मेंबर हूं। लेकिन नीतीश कुमार ने ये काम किया सबसे बड़ा कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आरएसएस का कैंप लगवा दिया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को खुल्लम खुल्ला वो आदेश दे दिया कि जाओ लूटो, जाओ लोगों का मॉब लिंचिंग करो, लाओ जाओ लोगों के घरों को जलाओ, जाओ लोगों के ज़मीन का कब्जा करो। ये सारा काम उन्होंने किया है। सीमांचल की जनता उनसे सवाल करेगी। अमित शाह ने अपने बेटा को, जिसको कुछ चलने नहीं आता है ढंग से, उन्होंने क्या बना दिया है। भाजपा में दर्जनों नेता हैं जो परिवारवाद के हैं। अब मांझी जी क्या हैं? मांझी जी उनके लाइन में है, क्या हैं? पारस जी क्या हैं? चिराग जी क्या हैं? पारस जी तो अभी उन्हीं के साथ थे, अभी भी मेरे साथ हैं नहीं, ठीक है ना। सब तो उन्हीं के तरफ है। लालू परिवार ने जो दिया है इस धरती पर कोई नहीं दे सकता है। लालू परिवार ने जो दिया, आदरणीय लालू जी नहीं होते तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होते। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पे निकले हुए हैं और खास करके सीमांचल एरिया में, जो सीमांचल एरिया को लेकर के तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं सीमांचल एरिया में तो कुछ विकास ही नहीं हुआ है। लेकिन लगातार सीएम नीतीश कुमार सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी किशनगंज के लिए रवाना होंगे और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी एमएलसी हैं कारी शोएब। क्या कहेंगे सीएम नीतीश कुमार को लेकर के? आप लोग कह रहे हैं प्रगति नहीं दुर्गति यात्रा है, जबकि सीएम नीतीश कुमार हो या उनके नेता कह रहे पूरे बिहार में तो विकास हो रहा है, सीमांचल एरिया में तो सौगातें दी जा रही है। विकास किया है उन्होंने, अपराधियों का विकास किया है। जहाँ देखिए आपको थाने में सब जगह दारू मिल रहा है, यही विकास किया है। लोग 6 बजे के बाद निकलने में डर रहे हैं, यही विकास हुआ है। रहा सवाल सीमांचल के लिए किया उन्होंने। सीमांचल विकास निगम बनाने के लिए तेजस्वी जी ने वादा किया था और 17 महीने सरकार में तेजस्वी जी उनको कह के थक गए कि सीमांचल पिछड़ा हुआ इलाका है, उसको सीमांचल विकास निगम बना करके वहाँ की विकास के लिए कुछ किया जाए। नहीं किया। डबल इंजन की सरकार है, बाढ़ के आपदा आती है वहाँ, कई बार तूफान आया, कई बार जो है ये हेलीकॉप्टर दौरा भी किए, प्रधानमंत्री से भी एक बार दौरा करवाए थे, वो वहाँ से वादा कर भी कि यहाँ से गए थे। लेकिन सवाल ये कि उनसे पूछे कि सीमांचल के लिए कौन सा पैकेज दिया उन्होंने, सीमांचल के लिए ऐसा कौन सा काम किया जिससे सीमांचल वासियों को लगे कि हाँ भाई हमारे लिए काम हुआ। कुछ नहीं काम किया है तो तेजस्वी जी ने किया है। 17 महीने में जो नौकरी मिली है 5 लाख, उसमें सीमांचल के लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। सीमांचल के लोगों को कई सारे तोहफे दिए हैं। तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी को ये जवाब देना चाहिए पहले कि दुर्गति यात्रा पर जो निकले हैं, जो विदाई यात्रा है उनकी, ये अंतिम यात्रा है, उसमें वो जाकर के वहाँ क्या बोलते हैं, क्या दिया है उन्होंने सीमांचल के? कुछ नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने यही दिया है कि सीमांचल के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफजदा हैं कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार डरा रही है कि सीमांचल को ये कर देंगे, वो कर, सीमांचल को टारगेट किया जा रहा है, सीमांचल के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। सीमांचल के लोगों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि सीमांचल और पिछड़ जाए, बर्बाद हो जाए, क्योंकि सीमांचल के लोग अपने मेहनत के बल पर खड़े होते हैं, मेहनत कश लोग हैं, लेकिन उनको टारगेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसको हम अलग राज्य बना देंगे। न जाने भाजपा के लोग क्या क्या कह रहे हैं। यही गिरिराज सिंह नीतीश जी के सहमति से पूरा सीमांचल में घूम करके मुसलमानों को गालियां देने का काम किया उन्होंने। क्या क्या नहीं कहा। ये फर्जी लोग सर्टिफिकेट मांगने चले हैं कि नीतीश जी के ज़बान से एक लफ्ज़ निकला वक्फ संशोधन बिल के नाम पर, जिस तरह से मुसलमानों के वक्फ के ज़मीन को छीनने की बहुत बड़ी कोशिश हो रही है। इतना ख़तरनाक बिल है ये, जिसको पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सीमांचल में बहुत बड़ी जगह जो है, बड़ा हिस्सा जो है वक्फ बोर्ड का है। क्या वो जाके कहेंगे कि मैंने गलती की है आपको लुटवाने की? वहाँ के कब्रिस्तानों का क्या होगा, वहाँ के मज़ारों का क्या होगा, वहाँ के मसाजिदों का क्या होगा, वहाँ के मकादिमों का क्या होगा? नीतीश कुमार इसके लिए जवाब देंगे। और यही नहीं, उनके 2 एमपी खुलेआम कहते हैं कि मुसलमानों को ये करेंगे वो करेंगे, मुसलमान हमको वोट नहीं देता है, फलना है ढकना है, न जाने क्या क्या बोलते हैं। इसका जवाब नीतीश कुमार वहाँ देंगे। तो नीतीश जी ने सबसे बड़ा काम किया है कि बिहार में आरएसएस की औकात नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि कहीं पर खड़ा हो सके ये कह करके कि मैं आरएसएस का मेंबर हूं। लेकिन नीतीश कुमार ने ये काम किया सबसे बड़ा कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आरएसएस का कैंप लगवा दिया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को खुल्लम खुल्ला वो आदेश दे दिया कि जाओ लूटो,
जाओ लोगों का मॉब लिंचिंग करो, लाओ जाओ लोगों के घरों को जलाओ, जाओ लोगों के ज़मीन का कब्जा करो, ये सारा काम उन्होंने किया है। सीमांचल की जनता उनसे सवाल करेगी। लेकिन पारस जी अब आप लोग के साथ आ रहे हैं, तो लग रहा है चिराग का काट पारस जी हैं और ज्यादा वोट देखिए, राजनीति परिस्थिति का खेल है, कब कौन कहाँ आएंगे नहीं आएंगे ये कोई अभी तय नहीं किया जा सकता है। हाँ। अब उन्होंने क्या क्या नहीं किया, वो गए राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, वो सीनियर लीडर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय तेजस्वी जी को पूरी पार्टी ने अधिकृत कर दिया है कि वो पॉलिटिकल कोई निर्णय होगा वो लेंगे, जो भी निर्णय लेना है पार्टी हित में वो लेंगे, बिहार हित में लेंगे। उठा रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि परिवार के ही लोगों को कमान देते हैं, लालू परिवार से बाहर किसी को कुछ मिला है आज तक? अच्छा, एक बात बताइए कि अमित शाह ने अपने बेटा को, जिसको कुछ चलने नहीं आता है ढंग से, उन्होंने क्या बना दिया है? भाजपा में दर्जनों नेता हैं जो परिवारवाद के हैं। अब मांझी जी क्या हैं? मांझी जी उनके लाइन में है, क्या हैं? पारस जी क्या हैं? चिराग जी क्या हैं? चिराग जी, पारस जी तो अभी उन्हीं के साथ थे, अभी भी मेरे साथ हैं नहीं, ठीक है ना? सब तो उन्हीं के तरफ है। लालू परिवार ने जो दिया है इस धरती पर कोई नहीं दे सकता है। लालू परिवार ने जो दिया, आदरणीय लालू जी नहीं होते तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होते, लालू जी नहीं होते तो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नहीं होते, लालू जी नहीं होते तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। कोई नहीं पूछता, कुत्ता ने पूछे खेसारी का दाल। चलिए, तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ आरजेडी एमएलसी थे कारी शोएब, तमाम सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ कह रहे हैं कि लालू यादव नहीं होते तो सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नहीं बनते और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।